गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं लक्ष्मी नारायण गुप्ता आज आप लोग के लिए सेमेस्टर एग्जाम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आज आप लोग को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, इनकम टैक्स और एडवांस अकाउंटिंग में आने वाले प्रश्नों की संभावित प्रश्नों की जो सूची है यूनिट वाइज, उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है रिपीटेड टाइप का रहता है और कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफर कर जाता है क्वेश्चन को बनाने में। तो देखिए क्वेश्चन क्या बनता है। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का यूनिट 1 का क्वेश्चन, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन कीजिए। डिफाइन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड इट्स नेचर एंड स्कोप। यह परंपरागत अर्थशास्त्र किस प्रकार भिन्न है। हाउ इट इज डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल इकोनॉमी। ये इंग्लिश वर्जन नहीं लिखा है मैंने, उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ। आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम वाले रहेंगे तो आप इनको कन्वर्जन करके नोट कर लेंगे। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का रिपीटेड है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस किया गया है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। व्यावसायिक निर्णयों में आर्थिक विश्लेषण के महत्व की विवेचना कीजिए। जो इकोनॉमिक डिसीजन है उसमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बताना है ये। उसके बाद दूसरा, इसमें तीसरा क्वेश्चन आते हैं कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्री की परिभाषा दीजिए। डिफाइन मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट। व्यावसायिक अर्थशास्त्री के विभिन्न कार्यों व उत्तरदायित्व का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब वेरियस फंक्शन एंड लायबिलिटी ऑफ और रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट। ओके, ये हो गया यूनिट 1 का क्वेश्चन। यूनिट 2 में जो क्वेश्चंस आएंगे वो यूनिट 2 जो है छोटा है, उसमें जो छोटे छोटे जो आपका पार्ट्स है, टॉपिक है, उसमें पूछता है कोई दो का वो करो, दो ऊपर दो नीचे करके और करके क्वेश्चन दे देता है। तो उसमें से आपको बनाना है कि निम्न सिद्धांत को समझाइए। अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी, प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चुनिटी, सीमांत विश्लेषण, प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल एनालिसिस, वृद्धिशील विश्लेषण, इंक्रीमेंटल थ्योरी और कटौती, डिस्काउंट और टाइम, समय वाला काल विचार जिसको बोलते हैं, टाइम प्रोस्पेक्टिव। तो इसमें 5 जो टॉपिक है उसमें से वहां पे 2 पूछेंगे, कोई 2 को बताना ऐसा करके। यूनिट 3 से क्वेश्चन करते हैं। तो मांग की क्या आशा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिमांड। मांग के नियम को उदाहरण सही समझाइए। एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विथ एग्जांपल। अगला इसमें क्वेश्चन दूसरा है, मांग के नियम का आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। क्रिटिकली इवैल्यूएट लॉ ऑफ डिमांड। इसके क्या क्या अपवाद है। व्हाट आर एक्सेप्शन। मांग वक्र का ढाल सदैव बाएं से दाएं ओर होता है। बाएं से दाएं मतलब यहां से स्टार्ट होता है और यहां क्यों होता है, ऐसा क्यों। डाउनवर्ड स्लोप, डाउनवर्ड, लेफ्ट, ये लेफ्ट टू राइट, अगर हम उस एंगल से देखें तो ऐसे ही चलता है, क्यों ऐसा होता है। तो इसके बारे में ये बताना। तो इस यूनिट से 2 क्वेश्चंस आपके बनेंगे। इसमें एक क्वेश्चन और है तीसरा, मांग के लोच की क्या आशा है। मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं। इसको प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। मांग को जो प्रभावित करता है, मांग की लोच को जो प्रभावित करता है, कौन कौन से घटक मांग की लोच को क्या करता है, प्रभावित करता है। फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसकी विभिन्न विधियों, विभिन्न श्रेणियों को बात करें। मूल्य लोच की विभिन्न श्रेणी, ये जो अलग अलग आपका श्रेणी बना हुआ है, 5 जो श्रेणियां होता है, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर रहा है, तो इसको बताना है। तो ये आपको हो गया यूनिट 2 का क्वेश्चन। यूनिट 2 हो गया, यूनिट 3 हो गया। अब यूनिट 4 में देखिए, उपयोगिता से क्या आशा है। यूटिलिटी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूटिलिटी। उपयोगिता मापने की गणनावाचक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। कार्डिनल जो थ्योरी है उसको बताना है, मार्शल का कार्डिनल है उसको बताना है। मांग पूर्वाभास से क्या आशा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिमांड फॉरकास्टिंग। ठीक, एक अच्छी मांग पूर्वाभास की आवश्यक गुण क्या है। एक अच्छा जो पूर्वाभास है, डिमांड फॉरकास्टिंग, उसका कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग, इसके बारे में बात कर रहा है। इसकी विभिन्न विधियों को समझाइए। डिस्क्राइब इट्स वेरियस मेथड। विभिन्न विधियों को क्या करना, हमको समझाना है, कौन कौन सी इसकी विधि है। इसके बाद यूनिट 5 में देखिए, यूनिट 5 में परिवर्तनशील अनुपात के नियम को उदाहरण सही समझाइए। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट, परिवर्तनशील अनुपात के नियम उसको बताना है।
दूसरा, पैमाने की बचत का क्या आशय है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक ऑफ स्केल, विभिन्न प्रकार के बचतों को व्याख्या करना है, डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, ठीक। ये तो ये आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का 5 मिनट का क्वेश्चन हो गया। दूसरा, आप लोग बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर एडवांस अकाउंट में क्या है, तो देखिए एडवांस अकाउंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अधिकतर क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकली रूप से पूछा जाता है, तो कुछ क्वेश्चन जो है थ्योरी बनने का चांसेस रहता है। जैसे यूनिट 1 पूरा प्रैक्टिकल होता है, लेकिन अगर उसमें थ्योरी और पूछेगा तो क्या पूछेगा, ऋण पत्र के शोधन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसकी विभिन्न विधियों की संक्षेप में व्याख्या करिए, एक्सप्लेन इस वेरियस मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, उसको बताना है। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, अगर बना तो। इसमें कोई गारंटी नहीं रहता है यूनिट 1 में क्या का जो है क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन बने, ठीक। अगर बनेगा तो उसके बाद मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपका बनेगा। यूनिट 2 सेकंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बात करते हैं। यूनिट 2 में तो कंपनी के वित्तीय विश्लेषण से क्या समझते हैं, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल एनालिसिस, इसके विभिन्न तकनीक की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन इट्स वेरियस टेक्निक, कैसे कौन-कौन से टेक्निक से हम इसकी जो है एनालिसिस करते हैं, जैसे ट्रेंड एनालिसिस हो गया, कैश फ्लो हो गया, फंड फ्लो हो गया, ठीक है, कंपैरेटिव हो गया, कॉमन साइज हो गया, ये सब चीजों के बारे में बताना है यहाँ। उसके बाद कंपनी की वित्तीय विवरण का उदाहरण सहित समझाइए। कंपनी के वित्तीय विवरण बोलेगा चिट्ठा, बैलेंस शीट को आप बनाना है, आपको फॉर्मेट बनाना है और उसमें आपको इमेजिनरी फिगर को बताना है, तो ये क्वेश्चन बन सकती है आपका यूनिट 2 से। यूनिट 3 से हस्तांतरक एवं हस्तांतरी से क्या आशा है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर एंड ट्रांसफरर, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, हस्तांतरक एवं हस्तांतरी कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक लिख कीजिए, नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ ट्रांसफरर कंपनी एंड ट्रांसफरी कंपनी, ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा, कंपनी के एकीकरण से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अमलगमेशन, क्रय और विलय की प्रकृति को समझाइए, एक्सप्लेन नेचर ऑफ परचेज, नेचर ऑफ मर्जर, इनमें अंतर बताइए, डिफरेंस बिटवीन नेचर ऑफ परचेज एंड नेचर ऑफ मर्जर, ये आपका क्वेश्चन इसमें बन सकता है। इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन आता है, पुनर्निर्माण से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिकंस्ट्रक्शन, आंतरिक व बाह्य पुनर्निर्माण में अंतर बताइए, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, यह कब आवश्यक है, व्हेन इट इज नेसेसरी, यह कब आवश्यक है, तो यह क्वेश्चन आपका यूनिट 3 से। यूनिट 4 की बात करते हैं तो सूत्रधारी कंपनी व सहायक कंपनी से क्या आशा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी, इसके गुण दोष की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन इट्स मेरिट एंड डिमेरिट्स, एकीकृत चिट्ठा कैसे बनाते हैं, हाउ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड, ये आपका इंग्लिश में हो गया। इसके बाद इसमें अगला है जो चौथे यूनिट का जो क्वेश्चन है